अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन व सामीन, बेहमदिल्ला आप खैरियत से होंगे। दरस हदीस में आज हदीस नंबर 26 को लेकर आपके हाजिर खिदमत हैं। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन गश्शना फलैस मिन्ना, मन गश्शना फलैस मिन्ना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हमें धोखा दिया वो हम में से नहीं है। चलते हैं हम इस हदीस मुबारक के मफहूम की तरफ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि आप बाज़ार तशरीफ़ ले जाया करते, ताजरों से हाल अहवाल करते, उनके अम्वाल के मुतालिक देखते। एक दफ़ा तशरीफ़ ले गए, एक ताजिर के पास गल्ला रखा था, उस ताजिर से उसके गल्ले का रेट मालूम किया। उसने रेट बताया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो गल्ला गंदुम था या जौ थे, उसके अंदर अपना हाथ डाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना हाथ डाला तो हाथ में नमी महसूस हुई। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ताजिर से पूछा, ये क्या है? तो वो कहने लगा, कुछ गीला गल्ला था, वो मैंने नीचे कर दिया है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, खुश्क और गीले गल्ले को अलग अलग करना चाहिए था। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुबारक अल्फाज कहे कि मन गश्शना फलैस मिन्ना, जो हमसे धोखा करे वो हम में से नहीं है। गोया कि जो हमारी बेचने वाली चीज़ है उसमें इस तरह से करना कि खुश्क माल और गीले माल को मिक्स कर देना, इसको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धोखे से ताबीर किया और फरमाया वो हम में से नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये इस्लामी तरीक़ा नहीं है, ये मोमनाना तरीक़ा नहीं है। शरीयत में जो तिजारत के उसूल दिए गए हैं ये उन उसूलों के मुताबिक नहीं है। नाजरीन, अगर हम आज अपने दौर की बात देखें तो किस तरह से हम धोखा किए जा रहे हैं। आम तौर पर भी अगर हम देखें अपने मुआशरे में तो कोई भी चीज़ हम उस वक़्त बेच रहे होते हैं जब उस चीज़ में ऐब आ जाए, और हम ख़रीदार को ये भी नहीं बतलाते कि मेरी इस चीज़ में ऐब है। हम तो बेच ही इसलिए रहे होते हैं कि उसमें ऐब आ गया, और अगर हम बताएंगे तो हमें डर होता है कि बताने से ये मेरी चीज़ बिकेगी नहीं है, इसका मोल कम हो जाएगा। याद रखिए, ये भी धोखा है। धोखे की कई सूरतें हैं। एक सूरत तो ये कि गीले और खुश्क माल को यानी अदना और आला माल को मिक्स करके बेच देना, और दूसरी सूरत धोखे की ये है कि चीज़ में ऐब है, ऐब खरीदार को नहीं बतलाया और वो चीज़ अपने सही वाले असल रेट में बेच दी। और धोखे की एक सूरत ये भी है कि अदना और आला को मिक्स कर दिया। हदीस मुबारक से जो असल सूरत माल, वैसे तो एक ख़ास सूरत बताई गई कि ताजिर ने गल्ला मिक्स कर दिया था, लेकिन मुराद और मफहूम इससे ये है कि उसने अदना माल और आला माल को मिक्स कर दिया। हमारे यहाँ बाज़ारों में ये चीज़ आम है कि चीज़ छांटी नहीं की जाती, बल्कि रद्दी और सही चीज़, अदना और आला चीज़, उसको मिक्स करके एक ही दाम में बेचा जाता है। जबकि कहीं कहीं पर हमें ऐसी मार्केट्स भी मिलती हैं जहाँ चीज़ों को, जो आला चीज़ें हैं उनको अलग सलीके से रखा जाता है, जो अदना हैं उनको अलग रखा जाता है, जो मुतवस्सित हैं उनको अलग रखा जाता है, और तीनों की कीमत अलग अलग, ये ऐन शरीयत के मुताबिक है। इसी तरह हम अपनी जो अशियाए खुर्द नोश हैं इस वक्त माशरे में देखें, हमें दूध तक खालिस नहीं मिलता। हम मिलावट और धोखे में इतना आगे बढ़ चुके हैं। धोखा सिर्फ खाने पीने वाली चीज़ों में या ख़रीदो फरोख्त की अशिया में ही नहीं होता, हम अपने दीगर मामलात में भी धोखा करते हैं। मसलन ये कि कोई उस्ताद है, उसने अपने नाकारा तालिब इल्म को इम्तिहान में अच्छे नंबर किसी भी तमा की वजह से दे दिए, और जो अच्छा तालिब इल्म था जिसने अच्छे नंबर लेने थे उसको कम नंबर दे दिए। तो ये भी धोखा है कि उसने इंसाफ नहीं किया। तो माशरे में धोखे का मतलब ये है कि हम किसी भी चीज़ के असल को छुपाकर उसका वो रुख सामने लाएं, वो रुख जाहिर कर दें जो उसकी असल नहीं है। अल्लाह ताला हमें धोखे से बचाए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारक पर
عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ پھر ہم حدیث دہرائیں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہم سے دھوکہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔